चाक मिलाकर बात करने पर 9 इंच की लोहे की गर्म करके सलाखों से आके फोड़ देने का आदेश ये मनुस्मृति कहती है। इसलिए मेरे परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र में 14 बार ताला पर इस कलंकित पुस्तक को आग लगा करके बहुत बड़ा उपकार इस देश में किया है। और जब से ही क्रांति इस देश के अंदर चल निकली है। या मनुस्मृति के बारे में जानना बहुजनों के लिए क्यों जरूरी है? सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रमेश गौतम है और मैं भारतीय मुर्दा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय मुर्दा समाज ये कैसा नाम है? हाँ, ये ऐसा नाम है क्योंकि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा को नहीं जानते, जिनका कोई सम्मान स्वाभिमान नहीं है, जो हिंदू धर्म में रह करके वो अपमानजनक जीवन बिता रहे हैं, लोग रोज उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर अपमानित करते हैं। उसके बावजूद भी वो हिंदू धर्म को ठोकर नहीं मार रहे, उनका सम्मान स्वाभिमान नहीं जाग रहा। वो मेरी नजरों में वो चलते फिरते खाते पीते मुर्दे हैं। इसलिए भीम ज्ञान चर्चा संघ वो चलते फिरते मुर्दे में, खाती पीती लाशों में ये एक अभियान छेड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं हिंदू धर्म में लात मारना और सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली है भारत को। उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते, क्योंकि अब लोगों में, खासकर महिलाओं में, युवाओं में एक बहुत भारी चेतना आ रही है और हिंदू धर्म को ठोकर मारी जा रही है। देवी देवताओं को घर से निकाल करके चप्पल बजाते हुए, झाड़ू मारते हुए, चप्पल बजाते हुए, झाड़ू मारते हुए अपने बाहर नालियों में फेंकी जा रही हैं। ये क्रांति होकर रहेगी। तो आपका जो सवाल था कि मनुस्मृति को बहुजन समाज के लोगों को जानना क्यों जरूरी है, तो आपको बता दूं कि परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 25 दिसंबर से पहले उन्होंने ये देखा, महसूस किया कि आखिर इस देश के अंदर संपूर्ण महिलाओं का शोषण क्यों है, क्यों शिक्षा से दूर है, क्यों उनका अपमान हो रहा है, क्यों उनको विधवा होने पर जिंदा जलाया जाता है, क्यों उनको मासूम बच्चों को गंगा में बहा करके मार दिया जाता है, क्यों मासूम बच्चियों को मंदिरों में दान दे करके वैश्य बनाने पर मजबूर किया जाता है। वो तो कह रहे हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है हमारा। वो कुछ भी कही जाए, आतंकवादियों का ये कारवा है, आतंकवादियों का धर्म होता है कि वो आतंक फैलाएं। उसी तरह से ये भी आतंकवादी हैं, वो कुछ भी कहे जाए। तो कुल मिलाकर के मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को पढ़ा। उन्होंने देखा कि हजारों साल से जो शूद्र शिक्षा से दूर है, कदम कदम पे अपमानित है, व्यापार बिजनेस कर नहीं सकता, शिक्षा ग्रहण कर सकता, उसके कानों में पिघला विशेष डाल दिया जाता है। अपने हक अधिकारों के लिए यदि मुंह खोलता तो उसकी जुबान पहले खींची जाती है, फिर फाड़ी जाती है, फिर काटी जाती है। आंख चाक मिलाकर बात करने पर 9 इंच की लोहे की गर्म करके सलाखों से आके फोड़ देने का आदेश ये मनुस्मृति कहती है। इसलिए मेरे परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र में 14 बार ताला पर इस कलंकित पुस्तक को आग लगा करके बहुत बड़ा उपकार इस देश में किया है। और जब से ही क्रांति इस देश के अंदर ये चल निकली है। ये आपके सवालों के जवाब। तो क्या 25 दिसंबर को हर साल बहुजन समाज के लोग इस बारे में कोई आयोजन करते हैं? लगभग कोई 15 साल पहले गाजियाबाद से डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से एक अभियान शुरू हुआ। वो अभियान होते होते आपके ग्रेटर नोएडा में करीब 10 साल से बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिसको नाम दिया गया बौद्ध महोत्सव। लेकिन पिछली साल ही यानी कि 21 में 25 दिसंबर को 25 जिलों में ये मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। इस बार भी देश के अंदर न जाने कितने जिलों में इसको मनाया जा रहा है। और आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, हम समाज के लोगों से यही निवेदन करेंगे कि 25 दिसंबर वाले दिन आप अपने अपने घरों में लाइटें जलाएं, झालर लगाएं, कैंडल जलाएं, मिठाइयाँ बांटें, बधाई दें, डॉक्टर अम्बेडकर भवन को सजाएं, बुद्ध विहारों को सजाएं, अपने घरों को सजाएं, रविदास मंदिर को सजाएं, वाल्मीकि मंदिर को सजाएं। इसीलिए ये आज का आयोजन है। आपको नहीं लगता इससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा, शांति बिगड़ेगी? किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि मैं मजबूत ताले बनाने की फैक्ट्री खोलता हूँ,
तो चोरों को तो ऑब्जेक्शन होगा। जी। मुझे उनकी परवाह नहीं है। यदि मैं लोगों से कहना हूं कि शराब ना पियो, तो शराब माफियाओं के, जिनके घर लोगों के जीवन को बर्बाद करके बहुत शान शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, उनके पर तो फर्क पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता। आप ऐसे समाज को क्यों जागृत करना चाह रहे हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में तो पता है लेकिन जागृत नहीं है? मैंने कहा ना, ऐसे करोड़ों लोग इसमें दलित समाज के लोग हैं जो चलती फिरती लाशें हैं, खाते पीते मुर्दे हैं। उनको भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से एक अभियान छेड़ा हुआ है और उसमें से हर साल करोड़ों मुर्दों में से लाखों लोग जिंदे होते हैं, जिनको श्रेय जाता है इस गाजियाबाद की हजारों महिलाओं को, जो घर परिवार में से अपना समय निकाल करके और भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से वो गांव-गांव जा करके मुर्दे समाज में जो है एक सम्मान स्वाभिमान का अलग जगा रहे हैं। तो आपके ऊपर भावना आहत गैंग बार बार भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगाता है। मुझे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी चिंता नहीं करता और मैं जान हथेली पर रख करके चलता हूँ। मेरी पत्नी करीब करीब 20 साल से वो विधवा है, विधवा पेंशन में पल रही है। मैं तो 20 साल पहले मर गया और इस देश में मुर्दों से लोग डरते हैं, जिंदों से कोई नहीं डरता। इसलिए मेरा चैलेंज है सरकार को, इस देश के धर्म के गद्दारों को, इस देश के शासन प्रशासन को चैलेंज है कि वो मुझे चाहे तो फांसी में लटका दे। मैं परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी हूँ। मरते दम तक धम्म क्रांति करता रहूंगा, सम्मान स्वाभिमान जगाता रहूंगा, हिंदू धर्म को ठोकर मारता रहूंगा, मारता रहूंगा, मारता रहूंगा। ये काम तो देश के नेताओं का है, अपने समाज की दुर्दशा को दशा को ठीक करने का आपने क्यों जिम्मेदारी ली है? इस समाज के, इस देश के नेता, उनका तो आप जिक्र ही ना करो। वे तो केवल तलवे चाटते हैं। हाँ, नेता वहां जरूर पहुंचते हैं जहां भीड़ होती है और कुत्ते वहीं पहुंचते हैं जहां पे हड्डी पड़ी होती है। इसलिए ऐसी धम्म क्रांति के लिए हम उन पर कोई विश्वास नहीं करते। आपको दीप भवो भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के साक्षात्कार? जी, मैं देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ें और पढ़ करके मनुष्य मृत्यु को जलाएं। और मैं इस देश की बेटियों को, महिलाओं को एक और संदेश देना चाहता हूँ कि मनुष्य मृत्यु जलेगी तभी बेटी बचेगी। बेटी पढ़ेगी और बेटी बढ़ेगी, लेकिन मनुष्य मृत्यु पहले जलेगी। मनुष्य मृत्यु जलेगी तो बेटी बचेगी। ये कहना है गाजियाबाद के खुदकुशी के समाज सेवी गौतम जी का। 25 दिसंबर को बाबा साहब ने क्यों जलाई मनुष्य मृत्यु, इसके बारे में लिखा है। कभी भेड़ों की दी जाती है, अरे कहाँ गई महिलाएं? कभी नहीं दी जाती है। अच्छा, बाबा साहब ने क्या बेटा? आपने बहुत अच्छा हाँ भी रखते हैं, ये आ जाए अपनी अपनी इच्छा के साथ। मिशन के माध्यम से आज की चर्चा हुई। और मानो जी ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत